तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ओम का नियम तथा उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज हम पार्ट 5 लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का सीधा अर्थ होता है विरोध यानी बाधा। तो इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मैंने कोई चालक तार ले लिया और इस चालक तार को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, और हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है चालक में कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं जिसे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसे बैटरी से जोड़ा, धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। इस कारण इस चालक में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, यानी आयंस गति करेंगे। एक आयंस दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से। इस प्रकार इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, ये दूसरे से, और एक वक्त ऐसा आएगा जो ये पूरा विनाश हो जाएगी, यानी इसकी गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। क्या नष्ट हो जाएगी, गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, जिससे पुनः अपनी गतिज ऊर्जा आएगी। यानी नष्ट होना, तो बीच में क्या उत्पन्न हो रही, बाधा। यानी प्रतिरोध का सीधा अर्थ है विरोध से। किससे, विरोध से। तो डेफिनेशन निकल के आ रही है यहां से, किसी चालक तार में, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाता है। हमने ओम के नियम से पढ़ा था V बराबर आर आई, जहां R क्या है, प्रतिरोध। R की वैल्यू निकालो, R इज इक्वल टू V बाई आई। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा V क्या है, वोल्ट, और I क्या है, धारा। तो ये हो जाएगा वोल्ट, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो प्रतिरोध का सीधा मात्रक पूछ ले तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। तो अब हम प्रतिरोध हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी किसी के अंदर क्या परिवर्तन करने पर प्रतिरोध के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई के अंदर परिवर्तन करें तो प्रतिरोध क्या होगा, क्षेत्रफल के अंदर परिवर्तन करें तो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। तो हम पहला पढ़ रहे हैं चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध की निर्भरता में। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, यानी लंबाई में कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा। अतः लंबाई के समानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती, मतलब समान अनुपात में बढ़ता है। जैसे ही आपने लंबाई को बढ़ाया, ठीक उसी समय प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर लंबाई को घटाया तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। अगर एक चीज हमेशा याद रखनी, समानुपाती, यानी समानुपात का कोई भी ग्राफ पूछ ले साइंस में तो एक स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होता है। किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, यानी V और यहां हो जाएगा L और R। तो एक सीधी रेखा में जिस समय लंबाई बड़ी, मान लो मैं यहाँ मान लो 10 है, तो ठीक उसी समय प्रतिरोध भी कितना होगा, 10। और लंबाई को आपने बढ़ाया 20, तो प्रतिरोध भी कितना बढ़ जाएगा, 20। यानी एक ही चीज याद रखनी, समान अनुपात में बढ़ता है। जितनी लंबाई बढ़ाओगे उसी अनुपात में प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ध्यान देना, जितना अधिक तार लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। मान लेता हूं ये तार AB है और हमें पता है तार में कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। मान ले तो गिन तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी मान लो 5 है। अगर इसी तार को खींच कर आपने कर दिया 2 गुना, मान लो, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इनके बीच क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान। तो यहाँ क्या उत्पन्न हो सकती है, बाधा। यानी यहां से स्पष्ट होता है प्रतिरोध चालक तार के समान अनुपात में बढ़ता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी निर्भरता, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। तो आपको पहले पता होना चाहिए अनुप्रस्थ काट क्या होता है। जैसे मैं मान लो मेरे पास ये चालक तार है, अगर आपने इसको लंबवत काट दिया तो ऐसा भाग प्राप्त होगा, यही भाग कहलाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर इस तार के यहाँ परिवर्तन किया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इधर ध्यान दीजिएगा, किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट बढ़ा देने पर, अगर यह एरिया आपने बढ़ा दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य परस्पर टक्कर क्या होती है, कम होती है। अगर सीधा देखा जाए साइंस की लैंग्वेज में, अर्थात प्रतिरोध क्षेत्रफल के
विक्रम अनुपात में बढ़ता है या घटता है। तो इधर ध्यान देना, जैसे आपके पास ये कोई चालकता है, चालकता में कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर इसको आपने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ये वाला बढ़ा दिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉनों को जगह मिल जाएगी, वो परस्पर क्या करने लग जाएंगे? गति करने लग जाएंगे। अगर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। विक्रम का मतलब भी यही होता है, एक चीज बढ़ी तो दूसरी उसी अनुपात में घटेगी। अगर एरिया को घटाया, क्षेत्रफल कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा टक्कर करेंगे और उनके बीच बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न होगी। यानी क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए उतना ही अधिक स्थान मिलेगा। तो पीछे हमने पढ़ा लंबाई पर निर्भरता, यदि तार को और खींच के पतला कर दिया जाएंगे, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्रीली रह लेंगे, तो इनके बीच क्या उत्पन्न हो जाएगी? बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको केवल इतना ही याद रखना, अगर क्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध घटा, और प्रतिरोध बढ़ा तो क्षेत्रफल घटा। तो विक्रम अनुपात का ग्राफ आपको याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध के क्षेत्रफल पर निर्भरता का ग्राफ दर्शाइए। तो यहां ये हो जाएगा R और यहां हो जाएगा 1/A। ठीक उसी अनुपात में क्षेत्रफल घटेगा जिस अनुपात में प्रतिरोध बढ़ेगा। मान लो प्रतिरोध बढ़ा 10, तो ठीक उसी अनुपात में 1/10 अनुपात में क्षेत्रफल घटेगा। अगर आपको विक्रम अनुपात का ग्राफ पूछे तो आप 11वीं क्लास में जाओगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर समानुपाती का पूछे तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। अगर इसी जगह आपको पूछ लिया जाए विक्रम का, तो ऐसी लाइन आती है, R और A, और यहां हो जाएगा L और R में। ये पहले के लिए ग्राफ, ये दूसरे के लिए, ये भी सही है। अब हम तीसरी निर्भरता पढ़ेंगे, ताप पर निर्भरता, यानी प्रतिरोध ताप पर कैसे निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता अलग अलग होती है। चालकों के लिए अलग होती है, कुचालकों के लिए अलग होती है, और अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के लिए भी अलग होती है। तो इधर ध्यान देना, ताप बढ़ाने पर चालक से हमें पता चल रहा है, चालक में हमने इसी चैप्टर में पढ़ा, चालन कौन करता है? जिसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी चालक पदार्थों का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन कुचालक पदार्थों पर ताप का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। अगर इधर यही बात देखी जाए, लेकिन अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, और चालकता क्या होती है? बढ़ती है। नॉर्मल सा मैं 11th का कंसेप्ट ले रहा हूं, लेकिन बहुत इजी है, इधर ध्यान देना। शर्त यह है, आपको एक ही चीज याद रखनी, जब भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होगा, कहां होगा? चालन बैंड में। एक शर्त याद रखनी, जब भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होगा तब वो वस्तु क्या होगी? विद्युत की चालन, यानी उसमें विद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। तो चालक पदार्थों के लिए मैं बात कर लूं, चालक पदार्थों में प्रत्येक पदार्थों में 2 बैंड होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड। अभी हाल फिलहाल इलेक्ट्रॉन कहां है? संयोजी बैंड में। लेकिन चालकों में संयोजी और चालन बैंड परस्पर अति व्यापन, यानी दोनों मिले हुए होते हैं। या एनर्जी यानी ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। जैसे ही चालकों का ताप बढ़ाओगे, चालकों का ताप बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे संयोजी से चालन में, और थोड़ा ताप और बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से कहां चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन ही कम होने लगेंगे तो धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। जब धारा नहीं होगी तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सीधा याद रखना, चालक पदार्थों का ताप बढ़ाते ही प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कुचालकों के लिए चालन बैंड पूरी तरह से क्या होता है? रिक्त होता है। फिर भी आप इनका ताप बढ़ाओगे, ये इलेक्ट्रॉन 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंतराल को पार नहीं कर सकता, अतः ताप का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। लेकिन अर्धचालक इन दोनों की अपेक्षा पूरी तरह से भिन्न है। जैसे ही अर्धचालकों का आपने क्या बढ़ाया? टेम्परेचर बढ़ाया। क्या बढ़ाया? टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाया, तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और ये ऊर्जा अंतराल 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसे आसानी से पार करके कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में। और हमारी शर्त यह है, जब भी इलेक्ट्रॉन कहां होगा? चालन बैंड में, तो उसमें किसका प्रभाव होगा? विद्युत का। यानी ताप बढ़ाया चालकों का तो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले गए, इस कारण प्रतिरोध क्या हो गया? घट गया। ऐसे कौन से पदार्थ है? सिलिकॉन और आर्सेनिक। और चालन में याद रखना चांदी, और कुचालक पदार्थ लकड़ी आदि।
तो हमने प्रतिरोध तथा उसकी निर्भरता यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है प्रतिरोध क्या है तथा ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रतिरोधकता क्या है। तो हमने अभी पढ़ा था प्रतिरोध की निर्भरता, हम जानते हैं, मैं लिख सकता हूं, हम जानते हैं प्रतिरोध की किस पर निर्भरता, अभी पढ़ा हमने लंबाई पर, उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा लिख सकता हूं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इक्वेशन फर्स्ट, क्षेत्रफल पर निर्भरता, दूसरी निर्भरता हमने पढ़ी थी क्षेत्रफल पर निर्भरता, उसके अकॉर्डिंग आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, या प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल। समीकरण 1 व 2 से काफी जनों को ये प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है 1 व 2 से, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी हम प्राप्त करते हैं r प्रोपोर्शनल टू l/a। डायरेक्ट कैसे आ गई इक्वेशन 3, 11th में जाओगे तो पूरी तरीके से पता चल जाएगा, लेकिन यहां भी समझ लो, पहली इक्वेशन आपको बोल रही है r के समानुपाती में होना चाहिए l, तो यहां चेक करो r के समानुपाती में l है। दूसरी इक्वेशन बोल रही है r के 1/a, यानी r के, या मैं लिख सकता हूं 1/a, यानी समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण तीसरी प्राप्त हुई, जब भी ये समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक स्थिरांक आता है, तो r प्रोपोर्शनल टू रो l/a, यहां ये आपके 10th की बुकों में रो की जगह लिया हुआ है k, तो हमें यहाँ क्या लेना है k, आगे की क्लासों में इस रो की जगह आप पढ़ोगे, k की जगह पढ़ोगे रो। तो समीकरण हमारे पास 4 क्या आई, r इज इक्वल टू k l/a। हमें ये पता है प्रतिरोध, ये लंबाई, ये एरिया, ये एक कांस्टेंट है, इसे ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे ही बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी बट्टे में कितना 1, k का मान निकालना है, बाकी को क्रॉस गुणा, तो r इंटू a, गुणे में है तो यह क्या हो जाएगा भाग में, बराबर k। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, मैं लिख दूं ओम, और क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, किसमें होता है, मीटर स्क्वायर को मैं लिख दूं मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर, अपॉन लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, किस में, मीटर में, और बराबर में क्या पड़ा है k। तो इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा। एक नंबर का बोर्ड में पूछ लिया जाता है प्रतिरोधकता का मात्रक, तो आपको सीधा वहां बताना है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ये तो हुआ प्रतिरोधकता का मात्रक। अब प्रतिरोधकता की डेफिनेशन हमें इसी फॉर्मूले से निकालनी है, तो इधर ध्यान देना, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, K इज इक्वल टू R इंटू A/L। यदि लंबाई यानी L को मैं मान लू 1 मीटर स्क्वायर, क्या मान लू, सॉरी 1 मीटर है लंबाई, और एरिया यानी क्षेत्रफल क्या हो 1 मीटर स्क्वायर, यानी A की जगह आपको एरिया 1 मीटर लेना है, लंबाई लेनी है 1 मीटर, तो K इज इक्वल टू R का R, A की जगह रखना 1 और L की जगह रखना 1, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगी K बराबर R। तो परिभाषा बना सकते हैं हम, यदि किसी चालक तार की इकाई लंबाई और उसका क्षेत्रफल इकाई वर्ग मीटर स्क्वायर हो, तो चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। शर्त ये होनी चाहिए लंबाई तार की क्या होनी चाहिए, इकाई, और क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, इकाई, यानी इकाई क्षेत्रफल वाले तार की लंबाई यदि इकाई है तो जो तार का प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। अभी हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है K इज इक्वल टू R इंटू A/L,
यदि इसी फॉर्मूले में लंबाई में इकाई ले लूं और क्षेत्रफल इकाई ले लूं तो जो r की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में यदि इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला K इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। इस फॉर्मूले में परिभाषा के अनुसार यदि तार की लंबाई इकाई यानी L बराबर आप ले रहे हो 1 मीटर और एरिया ले रहे हो 1 मीटर स्क्वायर, यदि लंबाई इकाई हो तार की, यानी ये कोई तार है, इसकी लेंथ यानी L आपने कितनी ले ली 1 मीटर और ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो भी इस तार में प्रतिरोध उत्पन्न होगा वह किसके तुल्य होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के, यानी के बराबर क्या हो जाएगा R, यानी R होता है प्रतिरोध, बराबर का मतलब उसके बराबर होगा किसके, विशिष्ट प्रतिरोध के। कब होगा, जब L 1 लेना है और A 1 लेना है, यानी लंबाई इकाई क्षेत्रफल इकाई, तो तार का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध।